एक क्वेश्चन है गुरुदेव, जब कोई जैसे आम आदमी गुजर जाए तो उनकी तेरह करते हैं ना, 13 रोज तक काम करते हैं। और जो अध्यात्म में जैसे जिन साधकों का कंठ चक्र खुल गए, तो आपने कहा था कि शायद वो जन लोग तब जाएंगे। ऐसा तो मैंने पता नहीं, क्या मैंने लिखा है किताब में? शायद मैंने सुना, शायद गलत भी सुना होगा मैं। इसके लिए शायद नहीं, मुझे याद नहीं है। कंठ चक्र खुलने पर जन लोग नहीं भाई, अब पता नहीं मुझे। अगर आपको याद हो तो हमें आप किताब किस किताब में? वीडियो में देखा था। अच्छा, पर शायद मैं गलत होगा, शायद दूसरे लोग भी बोले होंगे, कहे होंगे। कंठ चक्र में ब्रह्मरंध्र तो नहीं कहा मैंने जी, नहीं। पर मेरा सवाल वो नहीं था, क्षमा करना गुरुदेव, मेरा सवाल था। फिर भी आप बता रहे हैं, मुझे सोचना पड़ रहा है कि कंठ चक्र के लिए मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने सोचा था कि हाँ, कुंडलनी उग्र है। कंठ चक्र के बाद देखो ऐसा है, कंठ चक्र खुलने के बाद और ब्रह्मरंध्र से पहले बीच की जो अवस्था है, हाँ जाएगा। अब ये है कि बिल्कुल तुरंत खुला हुआ शरीर छूट जाता है, तब थोड़ा हाँ तब भी जाएगा। अगर उसकी कुंडलनी उग्र है तो चला जाएगा जनलोक। तो मेरा सवाल था कि जनलोक में हाँ ब्रह्मरंध्र, मतलब थोड़ा मुझे बार बार सोचना पड़ेगा। अगर मैंने कहा है तो हाँ जाएगा। अगर कुंडलनी उग्र है, ऐसा कुंडलनी उग्र में उसमें भी फर्क आता है। उग्रता में चित्त पर संस्कार या चित्त की शुद्धता यानी अशुद्धता का फर्क होता है। एक साधक का ब्रह्मरंध्र के पास तक अगर कुंडलनी जा रही है और दूसरा साधक अगर कंठ नहीं भी खुला है और कुंडलनी उग्र है, अगर पिछले जन्मों से वो किया है, तो दोनों के पावर में फ़र्क आ जाता है। हाँ, इसलिए साधकों में भिन्नता होती है। योग्यता एक ही जैसी दिखती है, लेकिन शक्ति पावर में, योग बल में, चित्त की शुद्धता में फ़र्क होता है। क्योंकि बहुत समय से एक साधक अभ्यासी कई जन्मों से योग करता रहा और एक ने 1 2 या अभी शुरुआत की है, ये भिन्नताएं हो जाती। तो मेरा सवाल था गुरु जी, जो ये साधक का देहांत होता है तो उनकी क्रिया में इतरे की आवश्यकता है या साधक की अवस्था? क्या अवस्था बोलिए? जैसे कहा था कि जिसकी अवस्था कंठ तक, हाँ उसे वो ज़रूरत नहीं है। उसके परिवार को अब कर रहे हैं श्राद्ध, ठीक है, उसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो वासना देह में नहीं जाएगा, हाँ ऊपर चला जाएगा। वो केवल जानना चाहता कि परिवार की उनकी जिम्मेदारी होती है वो कि करना चाहिए क्या नहीं, या कि वो खुद ही बता सकते हैं? परिवार वालों के ऊपर करे, ठीक है, अपना कर्म कांड कर रहा है जिस पे विश्वास हो, लेकिन उसको ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो अपने आप में स्वयं सामर्थ्यशाली है, योग्य है, और वो ऊपर को गति प्राप्त हो जाएगी। कुंडलनी मतलब एक विशेषता अग्नि तत्व का है। क्या अग्नि तत्व का विकास किया होता है? जिसने साधना नहीं की होती है, अग्नि तत्व से कुछ लेना देना नहीं है। 5 तत्व है ना विकसित, और हम जल तत्व की अधिकता में ही अपना जीवन सब समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं? 2-3 काम मुख्य रूप से, खाना कमाना वगैरह वगैरह। अब उसको मैं विवेचन नहीं करता हूँ। तो ये जो हम आंतरिक विकास करते हैं, और अग्नि तत्व का यानी जो तत्व से संबंधित है, हम उसका आंतरिक विकास कर रहे हैं। ठीक है, और जिसका आंतरिक विकास हो गया वो कैसे रुकेगा? ऊपर जाएगा। जो ये लोक वगैरह हैं, अग्नि तत्व की प्रधानता से ही इनका निर्माण हुआ है। तो ऐसा कुछ सिद्धांत हैं, तो साधक ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा, कंठ तक खुल जाता है तो ज़्यादातर मनुष्य जन्म ही मिलता है, पशु में नहीं जाता है योग्यता। लेकिन कुछ ऐसे योगियों को देखा है किसी कारण से उसका ये भी होता है कि अगला जन्म श्रेष्ठ हो, इसलिए अन्य शरीर में चला जाता है, निम्न श्रेणी की जातियों में, यानी पशु पक्षी की जातियों में। उससे क्या होता है? चित्त पर स्थित जो संस्कार होते हैं बड़ी तेज़ी से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा गया, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जो ऐसा हुआ किसी के साथ। फिर जब उनका अगला जन्म होगा तो वो फिर एकदम हाई फाई योगी होते हैं। तो थोड़ा परिभाषा एकदम 100% एक ही जैसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है 90-95% वो मनुष्य जन्म ही लेंगे और साधना करेंगे। कंठ चक्र खुल गया, इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ अपने साधकों का कि मैं सभी का कंठ चक्र खोल लूँ। ज़्यादातर खुल चुके हैं, एक आध कोई है ऐसा। आपने क्यों ऐसा किया?
मैंने आपका थोड़ी खोल दिया है। बहुत परोपकारी गुरुदेव उसी। हाँ, मैं देखो, मैंने कहा हुआ है, पता नहीं आप मेरे विषय में कितना जानते हैं, मैं फेसबुक पे किसी समय मैं उत्तर दिया करता था शुरुआत में, अब तो समय ही नहीं है, व्यस्तता बढ़ गई। तो कहा, मैंने कहा नहीं, मैं अपने साधकों का कर्म भी वाहन करता हूँ। अगर मुझे साधक पसंद और मैंने अपना लिया है और कर्म वाहन करता हूँ, अर्थात जो मैंने सोच रखी वो योग्यता है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस अवस्था को प्राप्त करा दूँ। हाँ, नहीं करेंगे तो मैं ज़बरदस्ती कर देता, लेकिन मेरे साधक कोई कम नहीं है कि सब जानते हैं कि कभी न कभी तो गुरुजी कंठ चक्र खोलेंगे, हमें साधना की क्या ज़रूरत है और पीछे की सट है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.